Praise the Lord everyone. My name is Renu Satnami and I am the student leader of ICPF नागपुर। परमेश्वर को मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने ये सुंदर अवसर मुझे आज दिया कि मैं उस वचन से आपसे कुछ बोलूँ जो वचन उन्होंने मेरे जीवन में आज दिया। आज मैं आपको किसी दो व्यक्ति के बारे में बताना चाहती हूँ। एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन को सुनता है, पढ़ता है, लेकिन अपने जीवन में ग्रहण नहीं कर पाता, और एक ऐसा व्यक्ति जो वचन को सुनता है, पढ़ता है और अपने जीवन में ग्रहण करता है। तो मैं पढ़ना चाहूंगी याकूब की पत्री 1 अध्याय 23वां वचन। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला न हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। वचन में बता रहा है कि एक मनुष्य ऐसा है जो वचन को सुनता है, पढ़ता है, लेकिन अपने जीवन में ग्रहण नहीं करता। वह उस मनुष्य के समान है जो अपने मुख को, अपने फेस को दर्पण में देखता है, मतलब मिरर में देखता है, और कुछ ही समय बाद वो भूल जाता है कि वह कैसा मनुष्य था। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब भी हमारे जीवन में क्लेश आता है, दुख आता है, मुसीबतें आती हैं, तो हम उस मुसीबतों में दृढ़ता के साथ खड़े नहीं रह पाते। हम उस सिचुएशन को, उस मुसीबतों को फेस नहीं कर पाते, और हमारे जीवन में ऐसा इसलिए होता है कि हम जो वचन पढ़ते हैं, हम जो सुनते हैं, उसे हम ग्रहण नहीं कर पाते। और जब हमें वो अपने जीवन में अप्लाई करना होता है, जब हमें वो अपने जीवन में उसे ग्रहण करना होता है, तब हम उसे नहीं कर पाते। इसीलिए हम उस क्लेश से गुजरते हैं जिसे हम फेस नहीं कर पाते, और उस सिचुएशन में हम बहुत ही अशांति महसूस करते हैं। मेरे प्रियो, ये इसलिए होता है कि जब हम वचन सुनते हैं, सुनने के बाद हम उसे भूल जाते हैं, और ये सारी चीजें हमारे परमेश्वर को दुखी करती है। इसी से हम सिर्फ ना कि परमेश्वर को, हम खुद को भी धोखा देते हैं, और इसी बात से हम अपने परमेश्वर को दुखी करते हैं। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ इसके अपोजिट एक ऐसा मनुष्य जो वचन को पढ़ता है, सुनता है और ग्रहण भी करता है। मैं वचन पढ़ना चाहती हूँ याकूब की पत्री 1 अध्याय 25वां वचन। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता है वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। परमेश्वर को धन्यवाद हो। ये वचन हमें बताता है कि ये जो मनुष्य है वो ऐसा मनुष्य है जो वचन को पढ़ता है, सुनता है और अपने जीवन में ग्रहण करता है। जब उसके जीवन में कोई क्लेश आता है, दुख आती है, मुसीबतें आती हैं, तो वचन उसे एक आशीष देती है, वचन उसे एक शक्ति देती है, एक ज्ञान देती है जो उस सिचुएशन से लड़ने के लिए हमें सहायता करता है। वो वचन, हम ये सारी चीजें तभी कर पाते हैं जब हमारे जीवन में वो वचन हो। मेरे प्रियो, जब हम मुसीबतों में होते हैं तब बेशक हम जानते हैं कि हम सबसे पहले परमेश्वर को याद करते हैं, परमेश्वर के सामने जाते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, और परमेश्वर से हम चाहते हैं कि वो हमारी सारी सिचुएशन को हैंडल करे। मेरे प्रियो, ये तभी हो सकता है जब हम वचन को सुने और वचन हमारे जीवन में हो। जब हम वचनों को जानते हैं, पढ़ते हैं, तब परमेश्वर उन्हीं वचनों के द्वारा हमारे जीवन से बोलते हैं, बातचीत करते हैं। उन्हीं वचन के द्वारा हम हमारी हर एक सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। तो क्या पॉसिबल है अगर हम वचन को पढ़ के भूल जाएं और अपने सारी सिचुएशन को हैंडल करना चाहें? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो हमें जो वचन हम पढ़ते हैं, जो परमेश्वर हमें देता है, परमेश्वर हमें हर एक सिचुएशन के लिए तैयार करता है। कैसे? इसी वचनों के द्वारा परमेश्वर हमें उस स्थिति के लिए दृढ़ बनाता है, हर एक सिचुएशन में हमें दृढ़ता के साथ खड़ा रखता है, इसी वचनों की शक्ति के साथ। एक एग्जाम्पल देके मैं समझाना चाहती हूँ कि हमारे पास एक ये सैनिटाइजर है, और सैनिटाइजर जब तक मैं मेरे सामने रखूँ और बोलूँ कि कोविड मुझे छू नहीं सकेगा जब तक ये सैनिटाइजर मेरे साथ में, मेरे पास में। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि जब तक ये मेरे पास रहेगा तो कोविड मुझे छू नहीं पाएगा? नहीं। जब तक मैं इसे खोल के अपने हाथों में अप्लाई ना करूं, तब तक मैं ये नहीं बोल सकती कि कोविड मुझसे दूर रहेगा। कोविड आ जाएगा, कोविड मुझे हो सकता है अगर मैं अप्लाई ना करूं तो। वैसे ही जब तक मैं वचन को पढ़ूं और पढ़ के उसे भूल जाऊं, तो
ऑब्वियसली मैं हर एक सिचुएशन में हैंडल नहीं कर पाऊंगी, वो सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाऊंगी और दुख में, क्लेश में बढ़ती जाऊंगी। तो हमें मेरे प्रियो क्या करना है कि वचन को पढ़ना है, सुनना है और अपने जीवन में उसे ग्रहण करना है। हम जानते हैं कि वचन से परमेश्वर हमसे बोलते हैं, बातचीत करते हैं। अगर हम वचनों से दूर हैं तो मेरे प्रियो हम परमेश्वर से भी दूर हैं। हम परमेश्वर की आवाज को तब तक नहीं सुन सकते जब तक हम वचन को ग्रहण नहीं करेंगे। वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बोलते, बातचीत करते हैं। तो मेरे प्रियो, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, परमेश्वर का वचन आपसे यही कहना चाहता है कि ये जो वचन है, वचन ही परमेश्वर है। वचन आपके जीवन में हर एक सिचुएशन में वर्क करता है। वचन हमें हर एक सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए मदद करता है और ये वचन हमारे परमेश्वर है। परमेश्वर ही हमसे बोलते, बातचीत करते हैं। तो आप डिसाइड करिए, आप सोचिए कि आप किस तरीके के मनुष्य हो, जो वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं और भूल जाते हैं, या फिर वो जो वचन को सुनते हैं, पढ़ते हैं और अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। मेरे प्रियो, मैं धन्यवाद करना चाहूँगी परमेश्वर से कि परमेश्वर हमें हर सिचुएशन में संभाले रखता है, अपने हाथों में अच्छी रीति से हमें संभालता है। इसलिए मैं अनुरोध करना चाहूँगी कि हम ये वचनों को पढ़ें और गहराई से इनके बारे में सोचें। धन्यवाद करती हूँ। आशा रखती हूँ कि वचन आपके जीवन में एक बड़ा आशीष का कारण हुआ है। थैंक यू।